to class 10th, question number 2nd. Metallic sphere of radius 6 cm, 8 cm and 10 cm are melted to form a single solid sphere. तीन छोटे छोटे स्फीयर हैं, एक की रेडियस 6 है, एक की 8 सेंटीमीटर और एक की 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को पिघला कर एक बड़ा स्फीयर बनाया गया, उसकी रेडियस कितनी होगी ये बताना है। तो तीन स्फीयर अलग अलग साइज के हैं, एक 6 का है, एक 8 का है और एक 10 का है। सबको मिलाकर एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है। इसकी रेडियस कितनी होगी? तो अच्छा, वॉल्यूम जो रहेगा इन तीनों का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि sum of volume of all small sphere is equal to volume of big sphere। ठीक, अब इन तीनों छोटे स्मॉल स्फीयर जो हैं, इन सभी का वॉल्यूम बड़े वाले वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो तीनों की रेडियस R1 हम लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर्स, रेडियस ऑफ स्मॉल spheres R1 6 centimeter, R2 8 centimeter, R3 10 centimeter and radius of big sphere is equal to R। ये हम लेट करेंगे, इसे मान लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई R क्यूब। तो पहला वाला स्फीयर का वॉल्यूम, ये दूसरा स्फीयर हो जाएगा एंड ये तीसरा वाला हो जाएगा, थर्ड वन। और इसका स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब, कैपिटल रेडियस है। पाई आर क्यूब तो रहेगा और पाई कॉमन आ जाएगा, 4/3 भी कॉमन आ जाएगा। R1 R2 R3 और 4/3 पाई और R क्यूब। तो ये तो गए कैंसिल आउट, कैंसिल। अब R1 कितना है? 6, R2 है 8 और R3 है 10 और R3 हमें फाइंड करना है। तो वैसा का वैसा रहेगा। 6 का क्यूब 2, 16, 6 into 6 into 6, ऐसे 8 into 8 into 8 और 10 into 10 into 10, और ये हमें फाइंड करना है। इन सब को हम प्लस कर लेंगे तो 8, तो ये 7 हो जाएगा, 1728 R क्यूब। ठीक, अब ये क्यूब, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये किसकी पावर हम क्यूब में लिख सकते हैं इसको। तो हम किसकी पावर क्यूब में लिख सकते हैं? 11, 12 की पावर 12, 12 की घात 3 और ये R की घात 3। तो पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। ये R की वैल्यू आ जाएगी। ये R क्या है? बड़े वाले स्फीयर की रेडियस है। ये रेडियस हमारी आ जाएगा 12 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर थर्ड 13.3 A 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter wide 14 meter. Find the height of the platform. अच्छा, इसमें बोल रहे हैं कि एक जमीन में एक गड्ढा खोदा गया है जो कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर का डायमीटर है उसका, मतलब एक कुआं खोदा गया, सीधी सी बात यह है। 20 मीटर सिलेंडर शेप में होगा। इसकी हाइट उन्होंने बोली 20 मीटर गहरा है, मतलब सिलेंडर की हाइट हो गई। और डायामीटर उन्होंने बोला 7 मीटर का डायामीटर है, तो रेडियस 7/2 हो जाएगी। अच्छा, इससे जो खोदी गई मिट्टी है उससे एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, एक स्टेज या बना रहे हैं, या चबूतरा बोले हिंदी में। तो उसकी जो लेंथ है वो 22 मीटर है और ब्रीथ है 14 मीटर। उसकी हाइट हमें फाइंड करना है, वो हाइट कितनी होगी, वो हाइट कितनी मीटर की होगी वो हमें फाइंड करना है। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों सेम रहेंगे। द diameter of deep well 7 meter, then radius 7/2 meter, and deep गहराई या हाइट लिख सकते हैं हम 20 मीटर। ये हमारी हाइट हो जाएगी सिलेंडर की, उस कुएं की। और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी 22 मीटर। ब्रेथ होगी, ब्रेथ कितनी दी है 14 मीटर। इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। हाइट हम मानेंगे h। अब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों हमें इक्वल में रखना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कोष्ठक में हम लिख देंगे वेल इन ब्रैकेट, और वॉल्यूम ऑफ ये क्यूबॉइड, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। ऐसा लिख के हम शो कर देंगे प्लेटफॉर्म। इसका वॉल्यूम होता है BLBH, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और इसका तो सभी को ये भी होगा πr²h। ये h अलग है और वो वाली h अलग है। इसकी हाइट जो दी थी, इसकी हाइट हम h1 मान लेते हैं और इसकी हाइट हम h2 मान लेते हैं, तो h1 h2। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 और हाइट हमें इसकी 20 है। L मतलब लेंथ इसकी हो जाएगी 22, ब्रेथ 14 और h2 7 7 2 1 1 और 2 से ये भी कैंसिल है। बचा क्या 11 7 और 10, तो 11 का 77 हो जाएगा जे इंटू होने के बाद, और 10 का और इंटू कर देंगे और ये दोनों चीज़ें इंटू में डिवाइड में यहाँ आ जाएंगी।
H2। फिर 7 से ही कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 0 के 0, 7 2 जा 14। फिर 2 से कैंसिल, 55 टाइम, एंड 11 से कर दो, 11 2 जा 20, 11 5 जा 55, और 5 का आधा 1 2.5 हो जाएगा, 25.5 मीटर ये हाइट आ जाएगी। हम इसमें लिख देंगे अब हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म 2.5 मीटर।